जो हमारे नाविक हैं उनका कहना है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं रात के वक्त में। रात के वक्त में रुकने की इजाज़त नहीं है। उनका कहना है कि आप मेरे साथ आए हैं तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब हमें कोई दूसरा विकल्प तलाशना होगा। वो विकल्प क्या होगा, यहाँ से चलकर देखते हैं। अब एक ही रास्ता बचता है। हम वापस जाकर प्रशासन की अनुमति लेकर वापस आए। तब तक हमने नाविक के मन को टटोला, रुकने के लिए मनाने की एक और कोशिश की, लेकिन उसने खारिज कर दिया। ये आसपास के लोग भी, मैं जब उनसे पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ ऊपर वो तप वप करते हैं और वहीं पर में वो पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। मैंने नहीं देखा सर, मैं तो बहुत ले जाते ही नहीं हूँ। आपने बोला इसलिए ले गया मेरे को। आप उधर नहीं ले जाते बोट? नहीं ले जाते। एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया, नहीं तो कल सुबह ही कंदरा के रहस्य से पर्दा उठ जाता। क्या वाकई यहाँ किसी दिव्य शक्ति का वास है? वो विभीषण है या कोई और? ज्यादा मान्यता विभीषण की है, जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। लोगों का मानना है कि विभीषण रामायण का एक लाचार और बेबस किरदार है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। रावण की तरह विभीषण भी कई मायावी शक्तियों का स्वामी था। यहां तक कि रावण की नाभि में जो अमृत की बूंद थी, उसे स्वर्ग से लाने में मंदोदरी के साथ विभीषण का भी अहम रोल था। किनारे पर पहुंचकर हम उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिनसे उस कंदरा में रुकने की अनुमति हासिल करनी थी। वो सामने से आते दिखाई दिए। इनसे मिलकर हमने अपने इरादे जाहिर किए, जो सिरे से खारिज कर दिया गया। नौका विहार सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है तो शाम को 6 बजे तक। तो 6 बजे के बाद में आपको परमिशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी का जल स्तर बहुत गहरा है। उसके बाद कोई घटना घट जा कुछ जाए तो उसमें जवाबदार नहीं। लेकिन हम ऊपर गुफा में रुकना चाहते हैं, हम नीचे पानी में बोट पर नहीं रुकना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऊपर गुफा में रुक जाएं। ये पॉसिबल है? नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, अगर जाओगे तो यहीं से जाओगे ना, आपको नाव की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नाव की तो जरूरत पड़ेगी। आपकी नाव की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें आपको परमिशन नहीं दे सकते। ये तो अजीब कश्मकश थी। रात में रुके बगैर पड़ताल अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, और रात में रुकने की इजाजत ही नहीं थी। अब कहानी अंजाम तक कैसे पहुंचेगी? तो लोगों ने कहा, यही उस मायावी कंदरा का चक्रव्यूह है, जहां आज भी मायावी शक्तियां जिंदा हैं। तभी वहां के रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। अपन सोचें कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर वहाँ बहुत ज़्यादा मायावी शक्ति है। कई लोगों ने देखा भी है, उधर कहीं सांप निकल आया बहुत बड़ा, कहीं कुछ निकल आया, कोई को आवाज़ देते सुना है। मेरे से नहीं, और भी लोगों से आप पूछेंगे तो वो जो जानकार लोग हैं वहाँ के, वो आपको बताएंगे। लेकिन हम भी कुछ ठान कर आए थे। पड़ताल तो हम किसी तरह पूरी करेंगे, लेकिन कैसे, ये अगले दिन तय होगा। रात में नहीं जा सकते, लेकिन सुबह होते ही हमारा रुख उसी कंदरा की तरफ होगा। अगली सुबह हम घाट पहुंचे और पहली बोट से उस कंदरा की तरफ रवाना हो गए। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम फिर से निकल पड़े हैं उसी जगह के लिए। कल जब बोटिंग बंद हुई थी तो वहाँ से जब सब लौट आए थे, जब एक एक करके सभी को बुला लिया गया था, नर्मदा नदी में बोटिंग बंद हो गई थी, तो हम सबसे आखिरी बोट से लौट आए थे। तब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मैंने कहीं किसी को देखा, ना तो मैंने ऐसा देखा कि वहाँ कोई आता है, पूजा पाठ करके, पूजा अर्चना करके चला जाता है। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और पहली बोट से हम उसी जगह के लिए रवाना हो चुके हैं, जा रहे हैं। कल हमें शिवलिंग पर पूजा के निशान नहीं मिले थे। देखते हैं आज क्या होता है। कल सबसे अंत में वहां से निकले थे, आज सुबह सबसे पहले पहुंचेंगे। अब फैसले की घड़ी करीब थी।
लेकिन ये क्या? इस बियाबान में शिवलिंग पर तो विधिवत साधना के साक्ष्य थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं। मुझे याद है कल शाम को सबसे आखिरी व्यक्ति था मैं जो बोट से भेड़ाघाट किनारे पहुंचा, और आज सुबह सबसे पहली बोट से हम यहाँ तक आए हैं। इस बीच में यहाँ कौन आया होगा? किसी के आने की कोई और निशानी तो दिख नहीं रही है। ना तो नीचे कोई बोट लगा है, ना तो नीचे कोई इंसान दिख रहा है। एक सिर्फ मेरा नाविक खड़ा है और तो कोई नहीं दिख रहा। ये क्या है? कल शाम बोटिंग बंद होने के समय हमने इस जगह को छोड़ा था। आज सबसे पहले पहुंचे। इस बीच कोई यहां पूजा कर गया। कौन हो सकता है वो? दिमाग में लोगों के दावे गूंज रहे थे। कुछ में कुछ तो होता है उधर पे और होगा, जिसको विभीषण गुफा भी बोला जाता हैगा। तो वहाँ पर उन्होंने रावण के लिए, शक्तियों के लिए बहुत सी तपस्याएं की हैं। आज भी अगर वो दिखाई दे रहे हैं या आ रहे हैं तो इसमें कोई अविश्वास बनने वाली बात नहीं है। क्या हो रहा है? ये तो समझ से बाहर है। अब तक लोगों ने जो बताया वो सही बताया क्या? लेकिन नहीं, हम जब पहली बार आए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर ऐसा कैसे दिख रहा है? कल जब हम खोह में आए थे तब शिवलिंग पर पूजा के साक्ष्य नहीं थे। आज शिवलिंग पर फूल और जल है। यहां जो भी आया होगा रात में ही आया होगा, लेकिन कैसे?